अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपके गांव या शहर में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम शुरू हो चुका है और आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है या समझ नहीं आ रहा है फॉर्म किस तरह भरना है, तो आज मैं आपको फॉर्म का हर कॉलम आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती ना हो। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अपने परिवार के हर मतदाता तक इसे शेयर कीजिए। ये फॉर्म आपके सामने नज़र आ रहा है। इस पर हमने नोट लिखे हैं कि ये असल फॉर्म नहीं है, सिर्फ समझने के लिए एक सिंपल एक नमूना बनाया गया है। असल फॉर्म आपको मराठी ज़बान में भरना है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे आपकी फ़ोटो पहले से छपी हुई आएंगी और आपको यहाँ पे आपकी नई फ़ोटो ऐड करना है। यहाँ पे नई फ़ोटो को चिपकाना है। उसके बाद सबसे पहले हम समझते हैं कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका उद्देश्य है मतदाता सूची को सही और सटीक तरीके से तैयार करना। इसलिए जो भी जानकारी आप दे रहे हैं वो बिल्कुल सही और दस्तावेज़ों के अनुसार होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय सबसे पहले हमारे पास जो दस्तावेज़ होने चाहिए उनमें आधार कार्ड, वोटिंग ID कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और उसके बाद जो हमारा शुरू मोबाइल नंबर है वो, और अगरचे आपके पास ईमेल ID है तो आप भर सकते हैं, नहीं है तो उस जगह को खाली भी छोड़ सकते हैं। इस तरह हमें ये 5 डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। अब हम समझते हैं कि हम फॉर्म कैसा भरेंगे। देखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मतदाराचे नाव। यहाँ पे आपका नाम छपा हुआ आएगा। मतदाराचे ओळखपत्र क्रमांक, ये भी जो आपका वोटर ID पर एपिक नंबर है वो तमाम चीज़ें यहाँ पे छपी हुई आएंगी। जो आपके इलेक्शन कार्ड में आपका नाम वगैरह लिखा हुआ है वो तमाम चीज़ें यहाँ पे पहले से आएंगी। जो आपको फॉर्म BLO देंगे उसमें ये चीज़ें छपी हुई होंगी। उसके बाद में यहाँ पे जिस जगह आप वोट देते हैं, जो भी वहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है, जो खोली नंबर वगैरह होती है वो तमाम चीज़ें यहाँ पे छपी हुई आएंगी। अब आपको यहाँ पे है मागिल पिछले SIR के मतदार यादी में वोटर की तफसील। तो यहाँ पे उसके बाद में है ऊपर के कॉलम में जिसका नाम छपा हुआ है उससे उसका रिश्ता क्या है, आपका नाम किसके साथ मैपिंग किया गया है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। हम इस कॉलम को पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया गया है मतदाराचे नाव। यहाँ पर आपको वोट देने वाले का मराठी में नाम लिखना है। उसके बाद में मतदार ओळखपत्र क्रमांक, यहाँ पर आपके वोटर ID कार्ड पर आपका नंबर आता है वो नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में नातेवाईकाचे नाव, यहाँ पर आपके रिश्तेदार का नाम लिखना है। फिर आपसे उनका क्या नाता है, जैसे आप यहाँ पे आपके वालिद का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप रिश्ता बताएंगे कि आपके वालिद है। उसके बाद में आपका ज़िला कौन सा है, यहाँ पर आप आपका डिस्ट्रिक्ट ज़िले का नाम लिखेंगे। यहाँ पे राज्य यानी स्टेट, आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टेट का नाम लिखेंगे। और आपका मतदार संघ कौन सा है, आपके वोटर ID पर आपका मतदार संघ आपको तो पता ही होता है और उस पर भी लिखा हुआ आता है, यहाँ पे लिखना है। ये पूरी जानकारी आपको सही और सटीक भरनी है। यहाँ पे आपका नाम बिल्कुल वैसा ही लिखना है जैसा आपका सही स्पेलिंग है आपके कार्ड पे लिखा हुआ है। आपके वोटर ID कार्ड पे भी सेम स्पेलिंग का और सेम ही स्पेलिंग आपके आधार कार्ड पे भी वैसे ही लिखा होना चाहिए। उस हिसाब से बगैर स्पेलिंग मिस्टेक किए हुए आपका नाम लिखना है। यदि आपका नाम लिखते वक्त आप पुरुष है तो आपके नाम के साथ आपके पिता का नाम आप लिखेंगे, और अगर आप विवाहित महिला है तो आपका पिता के बदले आपके विवाहित महिला को आपके पिता के बदले आपके पति का नाम लिखना होता है। ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। इधर इस साइड फॉर्म में आपने तमाम आपकी जानकारी फिल कर दी है। अब इस साइड का फॉर्म आपका अभी खाली है। अब इसको हम देखेंगे कि आपका अभी SIR जब शुरू हो चुका था, सबसे पहले जो स्टेज थी इसमें मैपिंग की गई। जो मैपिंग की गई उसमें आपसे किसका नाम किसके ज़रिए से आपको मैपिंग किया गया, जिसके नाम से आपकी मैपिंग की गई है उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे आप। इधर इस साइड फॉर्म में आपने तमाम आपकी जानकारी फिल कर दी है। अब इस साइड का फॉर्म आपका अभी खाली है। अब इसको हम देखेंगे कि आपका
अभी SIR जब शुरू हो चुका था, सबसे पहले जो स्टेज थी इसमें मैपिंग की गई। जो मैपिंग की गई उसमें आपसे किसका नाम, किसके ज़रिए से आपको मैपिंग किया गया, जिसके नाम से आपकी मैपिंग की गई है उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे आप। उसके बाद आप इलेक्शन कार्ड का नंबर लिखेंगे उनका, जिनके नाम से आपकी मैपिंग की गई। उसके बाद में आप रिश्तेदार का नाम लिखेंगे। फिर उस रिश्तेदार से आपका क्या रिश्ता है, यानी आपके वालिद से आपकी मैपिंग की गई, आपके दादा से आपकी मैपिंग की गई, आपके नाना से आपकी मैपिंग की गई, आपके पति से आपकी मैपिंग की गई। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करेंगे, उसका नाम लिखेंगे जिसके ज़रिए आपकी मैपिंग की गई। फिर जिसके ज़रिए आपकी मैपिंग की गई उसका ज़िला कौन सा है, उनका जो ज़िला है यहाँ पे वो ज़िला लिखेंगे। उनका जो स्टेट है वहाँ पे ये आप रियासत का नाम लिखेंगे, और उनका जो मतदार संघ है आप यहाँ पे उनका मतदार संघ लिखेंगे। यहाँ पे आपको डमी लिखकर बताया गया है मतदार संघ। जिस तरह मतदार संघ नंबर लिखे यहाँ पे 110 आपका जो है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर यादी भाग नंबर, यादी भाग क्रमांक जो है वो आप यादी पर देख के लिख सकते हैं। अनुक्रमांक जो सीरीज़ नंबर सीरीज़ चल रही है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ये हो गया आपके खुद का, ये हो गया जिससे मैपिंग की गई उनका मतदार संघ क्रमांक, यादी क्रमांक और अनुक्रमांक। इस तरह आप तमाम डिटेल्स बगैर किसी गलती के इत्मीनान से भरेंगे। अब फॉर्म में आगे की डिटेल्स है। यहाँ पर जन्म तारीख यानी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ को आपको इस तरह डेट लिखना है, उसके बाद में मंथ लिखना है, उसके बाद में ईयर लिखना है। ईयर भी पूरा रहेगा, जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख के बताई गई है। मिसाल के तौर पर 31/12/2000, 31 दिसंबर सन 2000, तो यहाँ पे 31 का पूरा 31 लिखे, यहाँ पर मंथ में 12 लिखे और यहाँ पे ईयर में 2000 लिखे। इस तरह पूरी आपको आपकी जन्म तारीख लिखना है। अगर किसी की 1/12 है तो यहाँ पे 01/12/2000 ऐसा लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे इसी तरतीब में कि डे, मंथ एंड ईयर। उसके बाद आपको आधार क्रमांक, यहाँ पे आपका आधार नंबर लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है। बराबर आपको जो रो है, जो कॉलम है, उसी में उसी की चीज़ें लिखना है। आधार नंबर के सामने आधार नंबर, मोबाइल नंबर के सामने मोबाइल नंबर। उसके बाद में आपके वडीलाचे अपने वालिद का नाम लिखना है। उसके बाद में आपने अपने वालिद साहब के इलेक्शन कार्ड का यहाँ पे नंबर लिखना है। उसके बाद में आपको अपने अम्मी का नाम यहाँ पे लिखना है। आई से नाम, अम्मी का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में आई से मतदार, इस तरह आपको पूरा फॉर्म भर लेना है। और जब आप पूरा फॉर्म अच्छी तरह से फिलअप कर चुके हों तो पूरे फॉर्म को एक बार दोबारा जांच लें, कोई भी कॉलम खाली ना छोड़े। ज़रूरी दस्तावेज़ की ज़ेरॉक्स कॉपी साथ में लगाएं। फिर संबंधित BLO या चुनाव अधिकारी को फॉर्म जमा करा दें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने गांव के हर मतदाता तक ज़रूर पहुंचाइए। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की कोई गलती से बच सकता है।